स्टूडेंट्स, इस समय हम लोग स्टैंडर्ड पढ़ रहे हैं और उसमें आज हम बताएंगे आपको कि कैसे जनरल फॉर्म को हम डिफरेंट फॉर्म में रिड्यूस करेंगे। जैसे जनरल फॉर्म को रिड्यूस करना है स्लोप इंटरसेक्ट फॉर्म या नॉर्मल फॉर्म में, तो कैसे हम रिड्यूस करें इस चीज को जरा ध्यान दें। हमें करना क्या है, जनरल फॉर्म। तो यहां लिख रहा हूं मैं रिड्यूस जनरल फॉर्म ऑफ लाइन इन डिफरेंट फॉर्म। To reduce जनरल फॉर्म ऑफ लाइन इन डिफरेंट फॉर्म। तो जनरल फॉर्म ऑफ लाइन क्या होता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जी। इसको रिड्यूस करना आपको पहला काम है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अगर कन्वर्ट करना है हमको तो देखो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहां से क्या हो जाएगा, बी वाई इज इक्वल टू माइनस ए एक्स प्लस माइनस सी, दैट इज वाई इज इक्वल टू माइनस ए वाई बी एक्स प्लस माइनस सी वाई सी। इसे कंपेयर कर दो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो यहां स्लोप क्या हो गया, m इज इक्वल टू माइनस ए बाई सी। इसका मतलब डायरेक्ट यूज कर सकते हो स्लोप ऑफ लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू माइनस ए मतलब कॉफिशिएंट ऑफ x अपॉन b मतलब कोएफिशिएंट ऑफ y। हो गया क्लियर। जैसे आपसे कह दिया फाइंड स्लोप ऑफ लाइन 3x प्लस 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो डायरेक्ट यूज करो, स्लोप ऑफ लाइन इज इक्वल टू माइनस 3/5। ऐसा नहीं। नेक्स्ट है इंटरसेक्ट फॉर्म। हाउ वी रिड्यूस जनरल फॉर्म ऑफ लाइन इन इंटरसेक्ट फॉर्म। अब इंटरसेक्ट फॉर्म क्या होगा लाइन का, तो जानते हो इक्वेशन ऑफ लाइन which cuts off intercept A and B respectively on x and y axis is given by equation x by a plus y by b is equal to 1। हमें इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। यहां क्या लिखेंगे, a x plus b y plus c is equal to 0। ये क्या हो जाएगा, a x plus b y is equal to minus c। यहां से क्या हो जाएगा, a x upon minus c is equal to a x upon minus c plus b y अपॉन माइनस सी इज इक्वल टू माइनस सी बाई सी 1। हमने माइनस सी से डिवाइड कर दिया। इसे लिख सकते हैं एक्स अपॉन माइनस सी बाई ए प्लस वाई बाई माइनस सी बाई बी इज इक्वल टू 1। अब ये एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1 इस फॉर्म में आ गया। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल देखो इस पर। क्या करना आपको, कह दिया रिड्यूस दिस इक्वेशन इन इंटरसेक्ट फॉर्म या फाइंड इंटरसेक्ट कट बाय लाइन दिस ऑन एक्स एंड वाई एक्सिस। दो तरीके होते हैं इंटरसेक्ट निकालने के। अगर हमें इंटरसेप्ट निकालना इस लाइन का एक्स एक्सिस पर, तो वाई जीरो कर दो, x4 आ गया,
y पर निकालना तो x जोड़ कर दो तो y3 आ जाएगा, या फिर इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। क्या करोगे देखो, 3x + 4y = 10 डिवाइड कर दो, 3x by 10 4y by 10 = 1, x/3 plus y/4 plus y/3 = 1। Therefore, intercept by line on x-axis is 4 unit and on y-axis is 3 unit. Clear? अब आगे आता है नॉर्मल फॉर्म। अगला है नॉर्मल फॉर्म। इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे नॉर्मल फॉर्म में? तो लाइन का नॉर्मल फॉर्म क्या होता है? x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p। ये क्या है? ये उस लाइन का इक्वेशन है जिस पर x एक्सिस से ड्रॉ, ये उस लाइन का इक्वेशन है जिस पर ओरिजिन से ड्रॉ किए गए परपेंडिकुलर का लेंथ p है, और ये परपेंडिकुलर s एक्सिस के साथ अल्फा एंगल फॉर्म करता है। देखिए अपॉर्चुनिटी normal form of line, the equation of line upon which length of perpendicular drawn from origin is p and this perpendicular making angle alpha with x axis। ये क्या होगा? x cos alpha plus y sin alpha is equal to p होगा। आया समझ में? अब हमको जनरल फॉर्म को कन्वर्ट करना नॉर्मल फॉर्म में। क्या करेंगे? ax plus by plus c, इसे ऐसे लिखो ax plus by equal to माइनस, क्योंकि नॉर्मल फॉर्म में क्या लाना आपको? x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p। p क्या है? लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन है। तो यहां पॉजिटिव होना चाहिए, यहाँ पे पॉजिटिव होना चाहिए। तो पॉजिटिव आने के लिए दोनों तरफ तो माइनस से मल्टीप्लाई करोगे। अगर इधर नेगेटिव है तो, अगर पॉजिटिव है तो कोई बात नहीं, अगर नेगेटिव आ गया तो दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करोगे वैसे। आज हमने अब इधर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन लाना, तो आप मैं बता दूं, अभी आप इसको आगे पढ़िएगा, फिलहाल मैं बता दे रहा हूं। तो ये जान लो, ये कोई लाइन है, दिस इज अ लाइन ax plus by plus c is equal to 0। ये कोई पॉइंट है x1 y1। तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट P x1 y1 to line ax plus by plus c is equal to 0 is given by Pm is equal to mod ax1 plus by1 plus c upon under root a square plus b square। इसको आप आगे पढ़िएगा, अभी मैंने बताया क्या। इस पॉइंट P x1 y1 से लाइन ax plus by plus c इक्वल टू 0 पर ड्रॉ किए गए परपेंडिकुलर का लेंथ Pm इज इक्वल टू mod ax1 plus by1 plus c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसको ऐसे समझ लो कि x और y को x1 y1 से रिप्लेस कर देना है। क्लियर? अब देखो, अगर ये परपेंडिकुलर हम ओरिजिन से डाल दें, देखो इस तरह से,
ओरिजिन से ड्रा किया जाएगा तो क्या होगा, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम origin to line ax plus by plus c equal to 0। यहां पे तुमने x1 y किया ना तो ये x1 y1 0 0 से रिप्लेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, OM is equal to mod c upon under root a square plus b square। ये है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम origin टू लाइन। यहां पे भी लाइन तो वही है ax plus by plus c equal to 0, तो इस पर ओरिजिन से ड्रॉ किए गए परपेंडिकुलर का लेंथ ये मॉड सी जो कि पॉजिटिव हो चुका है अपन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी हमें क्या चाहिए यहां पर सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऐसा करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों तरफ डिवाइड करेंगे। इससे डिवाइड करेंगे तो यहां पर क्या हो गया, ये तो आप समझ जाओगे। ये हो गया माइनस ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स माइनस बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब तुम्हें देखना यह है कि एक साथ अल्फा के लिए ये कॉस की वैल्यू, ये साइन की वैल्यू देखनी है। तो ये हो जाएगा एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू टी, वेयर कॉस अल्फा इज इक्वल टू साइन अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सिर्फ अल्फा के लिए लिखना है तो tan अल्फा निकाल लो, ये a अपॉन बी हो गया, और p कितना हो गया, तो p हो गया c अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऐसा नहीं ठीक है, ये समझ आया। कुछ एग्जांपल देखो इसको। कुछ एग्जाम्पल देखो, आपसे कह दिया रिड्यूस फॉलोइंग इक्वेशन ऑफ लाइन इन नॉर्मल फॉर्म, इन नॉर्मल फॉर्म कौन कौन सा देखो, रूट 3x प्लस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0, रूट 3x प्लस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0, रूट 3x माइनस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0, माइनस रूट 3x प्लस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, नेक्स्ट इज y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन देखो, अब हम पहला कर रहे हैं सॉल्यूशन। फर्स्ट
क्वेश्चन इज √3x प्लस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब पहले स्टेप क्या है? पहला स्टेप क्या था? इसको हमें इधर भेजना था, भेज दो इधर। √3x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस। फिर मैंने क्या कहा कि यहां प्लस करना है, क्या करोगे? -1 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, फिर क्या था? दोनों तरफ डिवाइड करना था हमको। डिवाइड बोथ साइड बाय अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दैट इज -√3 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर which is 3 plus 1 that is 4, यानी कि 2 हो जाएगा। 2 से डिवाइड करो, ये हो गया -√3/2 x -1/2 y, यहां हो गया 4/2 तो 3 हो गया। देखो इसको। अब एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है, यहां -√3/2 है या -1/2 है। तुम सबसे पहले माइनस को इग्नोर कर दो, माइनस रखो या माइनस भूल जाओ और देखो √3/2 कॉस में किसकी वैल्यू होती है? एक्यूट एंगल के लिए। तो जानते हो ये cos 30 है, ये साइन में किसका एंगल है? साइन 30 है। तो ऐसे लिखो -cos 30 x प्लस माइनस साइन 30 y इज इक्वल टू 2। एक साथ cos भी नेगेटिव है, साइन भी नेगेटिव है। ये कहां होता है? थर्ड डिग्री में। तो जब किसी एंगल को थर्ड में भेजना, जैसे मान लो अल्फा हो गया, अल्फा थर्ड में जाएगा तो क्या लिखेंगे? 180 प्लस अल्फा। सेकंड में भेजना है तो क्या लिखेंगे? 180 माइनस अल्फा। गलती मत करो, जो बता रहा हूं ऐसे ही करना है। सेकंड के लिए 180 माइनस अल्फा, थर्ड के लिए 180 प्लस अल्फा, फोर्थ के लिए 360 माइनस अल्फा कर देना। अब थर्ड भेजना आपको 30 डिग्री को, क्या लिखेंगे? cos 180 प्लस 30। याद क्या लिखेंगे? साइन 180 प्लस 30 y इज इक्वल टू 2। तो ये 180 प्लस 30 इज इक्वल टू 210। यहां क्या लिखेंगे? x cos 210 प्लस y sin 210 इज इक्वल टू 2। ये हो गया। ये जनरल फॉर्म आ गया। नॉर्मल फॉर्म में x cos 210 प्लस y sin 210 इज इक्वल टू 2। इसको अगर कंपेयर करें हम, अगर इसको कंपेयर करें, देखिए ये क्या है? x cos 210 प्लस y sin 210 डिग्री इक्वल टू 2 आ गया। हम कंपेयर करें इसको x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू 2 से, देन अल्फा इक्वल टू 210 डिग्री और p इक्वल टू 2 डिग्री। तो ये उस लाइन का इक्वेशन है जो x एक्सिस से 210 डिग्री फॉर्म कर, ये उस लाइन का इक्वेशन है जिस पर ओरिजिन से ड्रॉ किए गए परपेंडिकुलर का लेंथ 2 यूनिट है और ये परपेंडिकुलर x एक्सिस से 210 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है। क्लियर? तो ऐसे हम बाकी कर लेंगे। हम एक क्वेश्चन और कर दे रहे हैं, x प्लस 2 वाला। देखो इसको। नेक्स्ट है x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहां y नहीं है, इसको ऐसे लिखोगे x प्लस 0 इंटू वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये ध्यान देना। अब यहां पे आप जानते हो तरीका, -2 इसको पॉजिटिव करना है, माइनस से मल्टीप्लाई करो
अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, यानी 1 से डिवाइड करेंगे ये हो जाएगा। अब देखो ये cos में कौन सा एंगल है, साइन में कौन सा एंगल है, सेम एंगल देखना आपको, तो ये हो गया cos 90। अब यहां अल्फा 180 डिग्री हो गया और P कितना हो गया 2। तो इस तरह से आप आर डी शर्मा से उस एक्सरसाइज में जहां पे टॉपिक दिया लगाइएगा, आगे फिर बताएंगे।